नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो। मैं हूँ आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में है और राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से बिहार के दरभंगा में अपमान हुआ, उस अपमान को लेके एक बार फिर से दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल बिहार में बिहार बंदी किया गया था और इसके बाद आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन की मूल मांग ये है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान हुआ, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, जिसके बाद ये मामला फिर से एक बार तुम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज एक बार फिर राजधानी दिल्ली में एक बार प्रचंड प्रदर्शन करने का भाजपा की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? क्या कहेंगे? आज आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, क्या नाम? दीपक। क्या कहेंगे? प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रदर्शन, क्या मांग कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा अच्छी नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उनकी मां को मां को अपशब्द बोलना, ये पूरा देश उन्हें माफ नहीं करेगा। माफ नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं हमने किया ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता वो मंच किसी और ने लगाया, हमारे कार्यकर्ता हम उस मंच पे थोड़ी थे, हमारे कोई नेता उस मंच पे नहीं थे। जो मंच के नीचे हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ता है ना, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बोला है और बड़े लेवल पे मंच पे नहीं थे तो नीचे भी उन्होंने बोला है। तो बात एक ही है, बात एक ही है। क्या चाहते हैं? माफी मांगे, वो माफी मांगे और माफी मांगेंगे। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, माफी मांगनी चाहिए। और क्या कहिएगा? प्रदर्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल जो राहुल जी के कार्यकर्ताओं ने जो गलत अपमानजनक टिप्पणी मोदी जी के लिए करी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी की भी माँ के विरुद्ध, और वो भी डेथ हो चुकी, जो एक्सपायर हो चुकी है, ऐसे लोगों को बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल। और इनका तो हर समय ऐसे वक्तव्य आते हैं जो बार बार ही गलत वक्तव्य बोलते हैं। देश के हित में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में भी गलत बोलना, ये चीज़ गलत है। तो और वो भी मोदी जो एक प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसकी माँ के बारे में बोलना गलत है। और विशेषकर मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री के बारे में भी गाली देना गलत है, क्योंकि ये मैसेज बाहर जाता है। ये गलत मैसेज जो दे रहे हैं, इससे हमारी यूनिटी को भी खतरा है। लेकिन कह रहे हैं ना कि इस परंपरा की शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे यहाँ सब कार्यकर्ताओं या किसी भी, चाहे स्त्री समाज के या किसी भी समाज की हो, लेकिन हमारे अपमानजनक टिप्पणी पे पार्टी बिल्कुल निकाल देती है। ये बिल्कुल गलत है कि ऐसे खुलेआम तुम बड़े पद पे बैठे हुए लोगों को जो जनता की सेवा कर रहे, हर चीज योजनाओं में तुम्हें शामिल कर रहे, सबको बराबर, और उनकी माँ के साथ ऐसा बोलना जो बेचारी राजनीति से भी प्रेरित नहीं है, घर में रहती थी, सेवा करी, उन्होंने सबको त्याग दी, लेकिन ऐसी चीजें बोलना बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ शर्म करनी चाहिए उनको, बिल्कुल। ठीक है, आपको लगता है आप लोग का जो प्रदर्शन चल रहा है, ये लोग माफी मांगेंगे? आप लोग माफी मांगने की नहीं, माफी ना मांगे, लेकिन जनता इनको माफी दिलवा देगी अपने आप। हर बार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में औंधे मुंह गिरेंगे ये बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? कुछ बताइए ना, क्या नाम हुआ? जयशंकर। क्या कहेंगे? प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के द्वारा सामूहिक मंच लगाया गया था, उसके ऊपर आकर के उनके लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माताजी को अभद्र गाली देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये कितनी नीची सोच के व्यक्ति हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे कोई नेता उस मंच पे थोड़ी थे, उसी के मंच से ही जिसकी अरेस्टिंग हुई है उसी के ही मंच पे खड़े होकर के उसने गाली दी है। नेता होना ना होना वो बताएंगे कि उनका नेता है या नहीं है। कहा जाता है भाजपा वाले ही तो इसकी शुरुआत की है, गाली गलौज की। भाजपा वाले कोई शुरुआत नहीं करता। और भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? शर्म करो, शर्म करो। क्या नाम हुआ? रूबी झा मेरा नाम है, मंडावली मंडल से आई हूँ। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग? प्रदर्शन है, क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का कोई जो सम्मान नहीं दे सकता है, तो वो दूसरे आम जनता की माँ बहनों का क्या सम्मान करेगा? तो उनकी माँ को, जो स्वर्गवासी हैं, उनकी माँ के लिए अभद्र किसी ने कहा, किसी ने क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा, तो इसके लिए हम आज माफी मांगे
और ये अपनी उनके गरिमा क्या उससे क्या उसका होता है कि कैसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की माँ का जब आप नहीं कर सकते हो तो आम जनता की माँ बहन का क्या तुम सेवा करोगे, क्या रक्षा करोगे, क्या इज्जत दोगे। तो ये तो उनके लिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सब बहनें और सारे लोग इसीलिए आज जमा हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी शर्म करो, होश में। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, लेकिन तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस परंपरा की शुरुआत तो भाजपा के तरफ से ही किया गया, भाजपा के ही तो तमाम नेता गाली गलौज करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेंडा है जो वो हमेशा से चलाते हुए आए हैं। करते वो सब है लेकिन नाम हमेशा दूसरों का लगाते हैं। आज भी आप देखिए, किसी की माँ के ऊपर इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना कहीं से कहीं तक भी राजनीतिक सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन उन लोगों का ये चरित्र बन चुका है, वो भरे मन से सबके खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं कहता हूं कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए जिन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, वह शोभनीय है और हम सब लोग डिमांड करते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी की माता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना आपके चरित्र को दर्शाता है। लगता है माफी मांगेंगे? इतनी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कर रहे हो कि नहीं, समझा नहीं। विपक्ष के लोग लगता है आप जो माफी की मांग कर रहे हैं वो लोग माफी मांगेंगे? उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस प्रदर्शन के जरिए उनको बताना चाहते हैं कि नारी शक्ति इस देश की पहचान है। शुरू से ये देश देवी देवताओं का रहा है। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो ये प्रदर्शन और भी प्रचंड होगा। अच्छा, आखिरी में एक लोग बातचीत कर लेते हैं। आप लोग प्रधानमंत्री जी की माता पे जो भद्र टिप्पणी हुआ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं इसकी शुरुआत जो है आप लोगों ने की। आप लोगों ने भी सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा था। जैसे यादव कह रहे हैं आपने जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था तो उस वक्त क्या हुआ? नहीं, ये पवन खेड़ा किसके प्रवक्ता है जो बचाव करते फिर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए स्वर्गीय माता जी के लिए। और माँ हमारे लिए देवतुल्य होती है, आप माँ का अपमान कर रहे हैं। अगर कोई मैं राहुल गांधी जी बताना चाहूंगा, तेजस्वी यादव जी, ये लगा आपके मन से जो लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, उनकी माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है। आपको दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी, आपकी जमानत जब्त करने वाली है बिहार की जनता। आप बाज आइए इस तरह की हरकतों से, पच विपच हो सकता है, पर भाषा को मर्यादित रखना चाहिए। इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोलना, अभद्र भाषा बोलना, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए। आप समझिए, बिहार की उस पावन धरती से जहाँ लोकतंत्र का निर्वाह हुआ, जहाँ कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र का निर्वाह किया, आप सोचिए माँ जानकी, माँ सीता जी की जननी, उस धरती से आप प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान करते हैं। आप लोग चाहते हैं माफी मांगे, ये लोग आपको लगता है ये लोग माफी मांगे? ये देखिए, आज सैकड़ों की संख्या में लगातार यह कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ पर आम जनता भी आप देखिए। अगर राहुल गांधी जी, अगर तेजस्वी यादव जी भरे मन से कान पकड़ कर माफी नहीं मांगे तो ये देशवासी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को सबक सिखाने का काम करेगा, सबक सिखाने का काम करेगा। अच्छा, अब देखना है कि आज ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आखिरी में हम आप चलने से क्या कहेंगे? इस प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? भाई, हमारी मांग यही है। पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इनमें अगर ये संस्कार होते, भारतीय सभ्यता के संस्कार होते, तो ये सब चीजें होती ही नहीं, क्योंकि इनका संस्कार तो विदेशी संस्कार है। तो इन लोगों का तो न तो माँ बहन का और अपनी माँ बहनों का अगर जो इज्जत नहीं कर सकते वो देश की इज्जत उसका क्या करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की माँ का बोला है, पूरे देश की, एक तरह से देश का राजा है, राजा राजमाता के लिए बोला है, तो अब जनता भी उसका जवाब देगी। इन्हें हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। और बिहार की जनता देवी, जो संस्कारों की बात है, हमारे यहाँ का कहावत है, ये वर्ण संकर है, ये वर्ण संकर है। एक कहावत होती है, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये बात है। अब ये अपने संस्कारों को देखे ना, कहाँ इसके मतलब पूर्वजों का पता नहीं कौन कौन थे, कौन गांधी थे, कौन मुसलमान थे, क्या थे। अब उन ऐसे संस्कारों को कैसे वो देंगे इज्जत? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनको हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो
बिहार की देवी हमारी माता बहनें इसको बहुत बड़ा जवाब देंगी। बिहार की बहनें माता बहनें बहुत बड़ा जवाब देंगी। सवाल यहाँ ये है कि ये जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्या इस प्रदर्शन के बाद विपक्ष के लोग क्या इससे माफी मांगेंगे? हालांकि विपक्ष के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इनकी शुरुआत प्रधानमंत्री और भाजपा की तरफ से ही की गई है। अब देखना है कि हालांकि विपक्ष के नाम तो इस बात से किनारा कर लिए है कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन भाजपा के तमाम लोग इस बात को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात का प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि क्या यही मुद्दा बिहार में चुनाव मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम देखते हैं।